अब बताया जा रहा है मार्केट्स आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और किस तरह से जबरदस्त करेगा अब देखते हैं। बिकॉज हाउस होल्ड एंड फर्म लुक एट प्राइसेस व्हेन डिसाइडिंग व्हाट टू बाय एंड सेल, और ये एक बहुत ही आम सी बात है। दे अनविलिंगली टेक इनटू अकाउंट द सोशल कॉस्ट ऑफ देयर एक्शन। एज अ रिजल्ट prices guide decision makers to reach outcomes they tend to maximize the welfare of society। तो यकीन जानिए कि प्राइसेस ही असल में फिर वो एक महवर हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, किस पॉइंट पर आके गुड्स को खरीदना चाहिए। सही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हाउस होल्ड एंड फर्म्स लुक एट प्राइसेस व्हेन डिक्लाइनिंग व्हाट टू बाय एंड सेल, they unknowingly take into account the social cost of their action। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन में प्राइसेस जो कि किस बेस पर हो रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बेस पर हो रही हैं। गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स, और किस तरह इम्प्रूव करती है, when the market fails to break down government can intervene to promote efficiency and equity। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ दूध की कीमत 200 रुपए तक चली गई थी, तो जिस पर एक तहरीक स्टार्ट हो गई कि बॉयकॉट करो मिल्क का, और फिर कमिश्नर कराची है वो फिर दोबारा मैदान में और कहा कि भाई दूध की सरकारी कीमत क्या होगी, 180 रुपए होगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस था कि वो क्या करे, एफिशिएंसी और इक्विटी को जो है वो मेंटेन करे। अच्छा, अब मार्केट फेलियर क्या है, अकर व्हेन द मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली। अब जब मार्केट जो है अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली जो है एलोकेट करने में नाकाम हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट का टर्न आता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन जो देने में देती है ताकि आवाम को वो प्रोडक्ट मिल सके। याद रखिएगा सोसाइटी को बेनिफिट तब होगा, सोसाइटी को बेनिफिट उस वक्त होगा जब सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बढ़ेगा सोसाइटी का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस वक्त बढ़ेगा सोसाइटी का जब सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हुए वो डिजायर प्रोडक्ट्स बनाए जो कि उसकी नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे। तो यहाँ पर मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन द मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज ना करे। मार्केट फेलियर में बी कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नैलिटी व्हिच इज द इम्पैक्ट ऑफ वन पर्सन और फर्म एक्शन ऑन द वेल बीइंग ऑफ अ बायस्टैंडर। ठीक है, अब मार्केट फेलियर के बारे में बताया जा रहा है कि मार्केट फेलियर में बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नैलिटी, कि कुछ हमारे पास आउटर एनवायरनमेंट होते हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अपने रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज नहीं कर पाती, और फिर क्या होता है, फिर जो है वन पर्सन फर्म्स एक्शन ऑन द वेल बीइंग ऑफ वेस्ट एंड हो जाता है। देन नेक्स्ट वन हमारे पास अगर हम देखें तो भाई इसको और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, मार्केट फेयर में आल्सो बी कॉज्ड बाय मार्केट पावर व्हिच इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन और फर्म टू अनड्यूली इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। अभी हमारे पास ना मार्केट में डिफरेंट कंडीशन होती है, एक को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, हम लोग बोलते हैं मोनोपोली, एक को हम कहते हैं ओलिगोपोली, और एक हमारे पास है ड्यूपोली। अभी लेट्स सपोज मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, सडनली एक, और परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट फ्री होता है, कोई भी बंदा आ सकता है। सडनली एक नया जो है ना इन्वेस्टर मार्केट में आता है और वो इतनी खुली इन्वेस्टमेंट करता है कि मार्केट कैप्चर कर लेता है। अब मार्केट कैप्चर करने के बाद वो उसके पास यूं समझ लो कि अराउंड 50% मार्केट शेयर होते हैं, यानी अगर 1000 लोग सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज सिम यूज कर रहे हैं, तो 51% लोगों के पास उसकी सिम है। अब वो क्या करता है, वो आने के बाद मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है और फिर जो प्राइस लेवल है क्या करता है, उसको चेंज करता है। तो ये भी क्या है, मार्केट फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट इनविजिबल हैंड्स के बजाय नहीं बल्कि विजिबल हैंड्स
के थ्रू क्या कर रही है, प्राइसेस मूव कर रही है। इनविजिबल हैंड्स क्या है हमारे पास, इनविजिबल हैंड्स हमारे पास सप्लाई और डिमांड है कि मार्केट ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस मेंटेन कर रही है। जबकि मार्केट फेलियर का एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो है मार्केट के जो इनविजिबल हैंड्स हैं सप्लाई और डिमांड, उनके बजाय प्राइसेस क्या हो रही हैं, सेट हो रही हैं, जिसमें हमने पहले बता दें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आकर जो है वो प्राइस को स्टेबलाइज कर रही है। इसके अलावा कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो कि इतना बड़ा है कि वो मार्केट की प्राइस लेवल को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या तो वो बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, दोनों सूरतों में इन्फ्लुएंस करना ही होगा। फिर अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है, बेसिकली लोगों का म्यार जिंदगी होता है, और ये कब बढ़ता है, जब लोग अच्छी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो बोला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज बाय कंपेयरिंग पर्सनल इनकम, अब लोगों की जाती इनकम को कंपेयर कर लें, बाय कंपेयरिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ नेशंस प्रोडक्शन। अभी टोटल मार्केट वैल्यू को आप एनएनपी कह लो, जीएनपी कह लो, ठीक है, या नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम की बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना ज्यादा लोगों की जीडीपी होगी, ज्यादा गुड्स बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल गुड्स की तरफ जा रहे होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, ज्यादा होगा। Almost all variation in living standards are explained by difference in countries' productivity। अभी जिस कंट्री की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं यूएसए, जापान की, तो या चाइना की, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ये अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बहुत बेहतर है, रहने की, खाने पीने की, इलाज की तमाम सहूलियात क्या है, मैसर है। फर्दर productivity is the amount of goods and services produced from each hour of a worker's time। हायर प्रोडक्टिविटी क्या करेगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करेगा डेफिनेटली। मिसाल के तौर पर एक जो है कंपनी है वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है, तो जाहिर सी बात है वो एक्सेस प्रोडक्शन जो कि उसकी मार्केट में जरूरत नहीं है उसको एक्सपोर्ट करेगी, उसकी जीडीपी बढ़ेगी, उसका पूरे मुल्क की रेवेन्यू जनरेट होगी, और जाहिर सी बात है जब एम्प्लॉयर को फायदा होता है तो वो इन रिटर्न क्या करता है, लेबर की सैलरी वगैरह भी क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, उनको भी इंसेंटिव दे रहा होता है।